तालीम सबसे तारीफ बदली यहूदियों ने। हमारा बच्चा है तालीम के मैदान में आगे नहीं, रजनीगंधा पत्ती डाल कर मुंह में डाल लेंगे और उनसे पूछिए तो ढंग से बात भी नहीं करेंगे, मुंह में डाल लेते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में कम है, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, नौजवानों में ये बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी इतनी लगी हुई है कि ठीक है आप भाई सुपारी खाते हैं अपनी जगह पर है, आपका गोल से क्या वो दिन में 200-300 रुपए का की नशा करते हैं हमारे नौजवान। जवानी नहीं है, ताकत नहीं है बॉडी के अंदर में, ताकत बनाना, बॉडी बनाना सुन्नत रसूल है कि सुन्नत अंबिया है कि नहीं, सुन्नत रसूल है कि नहीं। आज हमारा जवान बॉडी बिल्डर है, वो बनाता है क्या सिक्स पैक बनाता है, किसको देखकर? अजी जवान फिल्म में बड़ा अच्छा स्टाइल शाहरुख खान का, वही देखकर हम बॉडी बनाते हैं, वही फैशन अपनाते हैं। कभी आपको नहीं मालूम कि बॉडी सिक्स पैक हेल्दी बॉडी बिल्डर आज का मोहम्मद खलील, ये मोहम्मद ही शायद नाम है उसके साथ, खलील या रॉक या अंडरटेकर या आजकल डुप्लीकेट पहलवान है, पाउडर खा पी कर बॉडी को पिलाते। असली बॉडी बिल्डर कौन थे पता है? इस उम्मत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इतनी ताकत थी बाजू में कि मौत का फरिश्ता भी जाते हुए कदम फूंक कर जा रहा था, कहीं एक थप्पड़ लग जाए मेरी मौत आ जाए। उनकी ताकत का अंदाजा पता है कितनी ताकत? इतनी ताकत थी कि उस जमाने में जो फिरौनी हुआ करते थे, बड़े ताकतवर होते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़, मूसा वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर मौत हो गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चलते बने थे क्योंकि ताकत उनके पास में नहीं थी, ऐसी ताकत। इसलिए बॉडी बनाओ तो सुन्नत रसूल समझकर बनाओ कि कोई बात नहीं, हम बॉडी बना रहे हैं हजरत मूसा की तरह बॉडी होगी हमारी। नियत इंटेंशन चेंज करें, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आप बॉडी बनाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खाने पर ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, तभी कुछ होगा। वरना आजकल का जमाना हवा फूंक मार दो तो उड़कर कहीं से कहीं चला जाए हमारा जवान। इसलिए कि शराब पीकर नशा करके अंदर से खोखले हो चुके, खोखले। कहिए जरा 2 किलोमीटर दूर दौड़ जाओ सुबह को, अभी हांपेंगे कांपेंगे। यहूदी बच्चा हर 17 साल की उम्र की बच्चे की ट्रेनिंग होती, हर 9 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती, हर 6 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती। आज जो यहूदी इतना दंदना रहा है, ऐसे नहीं। हमारे और आपकी तरह शराब पीकर और जिहाद की जिंदगी गुजार कर नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी पर पिछले 75 साल में जितनी मेहनत की, शायद किसी कौम ने अपनी जनरेशन पर इतनी मेहनत नहीं की। वो तालीम के लिए मैदान में आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनाए। किसने? यहूदियों ने। एक फर्द ने मिलकर उन्होंने देखा कि अगर जिंदगी के ऊपर कब्जा किया जा सकता, अगर दुनिया के अंदर सरदार बना जा सकता, आज दुनिया से अगर मगलूब नहीं गालिब होना है दुनिया के ऊपर, तो हमें मोहम्मद का तरीका अपनाना होगा। और उन्होंने मोहम्मद के तरीके के मुताबिक यानी तालीम को आगे लेकर आए, और तालीम में सबसे पहला नंबर इस्लाम ने दिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो पहली वही आसमान से जमीन के ऊपर जो दी गई, पहुंचाई गई, वो तालीम का था, इक़रा का था कि नहीं था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा का मतलब पढ़ो, जस्ट यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू
एजुकेट योर चाइल्ड योर जनरेशन, आप अपने बच्चों को तालीम दो, आप खुद को तालीम याफ्ता बनाओ ताकि आपको कहीं पर भी रुसवाई का और जिल्लत का सामना न करना पड़े। इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि कभी फ्लाइट से सफर करने का मौका मिल जाए आपको तो कभी कभी वहाँ टिकट लिखा होता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड जोन 1। बहुत आदमी वहाँ पर ऐसे होते हैं, कहते हैं मौलाना ये जोन 1 क्या है, कैसे जाएं जोन 1, कहाँ किधर से जाएं? जोन 1 जोन 2 जोन 3 तक आता है। एयरप्लेन टिकट में बना हुआ उसमें ये होता है कि 1 से लेकर 10 नंबर की सीट तक, 10 से लेकर 20 नंबर की सीट तक, 20 से लेकर 30 नंबर की सीट तक, इसको जोन में बांटते हैं, उसी को लिखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि जोन नंबर 3 वाले आ गए तो समझ जाइए ये 20 से लेकर 30 सीट वालों को बुला रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमारे लोगों को। एक आदमी झगड़ा कर बैठा, नहीं हम हवाई जहाज में विंडो साइड में बैठेंगे, ये हमारी सीट ए बी सी नंबर की सीट, ए में रॉ 1 नंबर डाल के उसमें सी नंबर सीट है, आप उसमें उलझ जाएंगे कभी कभी। जो हमेशा जाता है उसी को पता चलता, तो वह आदमी सी नंबर सीट वाला विंडो साइड में बैठ गया फोटो लेने के लिए कि भाई देखेंगे नीचे कि नीचे का नजारा कैसा होता है। झगड़ा कर लिया आपस में बैठ रॉ में, हम पास में ही थे, उसी रॉ में दूसरी तरफ हम बैठे हुए थे। हमने कहा कि वो कहता है कि नहीं ये विंडो साइड हमारी सीट है, हम बैठेंगे। अब वो जो बेचारा विंडो साइड वाला था वो कह रहा है कि भाई साहब आपकी ये सीट नहीं है, आपकी यहाँ रास्ते वाली सीट है जो बिल्कुल किनारे में। बोलता नहीं ये देखिए सी नंबर सीट है, वो इधर से रास्ते से जोड़ रहा है ए बी सी, ये विंडो पे आ रहा है। हमने कहा कि विंडो लिखा हुआ है ऊपर में, विंडो साइड में हमेशा फ्लाइट में ए और एफ, ये सीट ये नंबर जिसका भी हो ए और एफ, तो समझ जाइए विंडो साइड की सीट होती। बेसिक चीजें नौजवानों को, जनरेशन को जरूरत है कि जानकारी हो। जानकारी अगर है तो आप हर फील्ड में, हर मैदान के अंदर में आप योद्धा। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, हमारी देश की दुर्गति क्यों है? सिर्फ 2-3 लोग उस इख्तियार पर बैठकर इस देश को चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हाई कोर्ट का, जिन्होंने अभी कल फैसला दिया। हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर एक विश्व परिषद का एक नेता फौरन सुबह के हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में एक फाइल दाखिल करता है, पिटीशन दाखिल करता है कि हम अजान लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए, हम इस पर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो गुजरात के जो 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने क्या पता, बहुत अच्छा कमेंट किया इसके ऊपर, बहुत अच्छी उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छी डिसीजन उनकी रही। उन्होंने कहा ठीक है अगर अजान से नॉइज पॉल्यूशन, मतलब आवाज के जरिए से पॉल्यूशन होती, गंदगी होती, नॉइज पॉल्यूशन का ये मतलब, अजान से नॉइज पॉल्यूशन अगर आप मानते हैं तो और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। माइक के जरिए डीजे बजता है, कीर्तन भजन होता है, शादी ब्याह में पूरी रात डांस डिस्को और मुजरा फला डिमाका होता रहता है और नेताओं के प्रोग्राम होते हैं। इसके ऊपर पर कोई नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर आपने पिटीशन दाखिल नहीं किया। कहा कि ये पुराना अकीदा है, सदियों से चला आ रहा है, हम अजान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये बेहतर फैसला गुजरात हाई कोर्ट का आया जो आपके हक में है, जो आपके लिए है। पता है ये मानसिकता कहां से भाई अजान पर पाबंदी लगा दो और चीजों पर नहीं, ये मानसिकता नेताओं ने पैदा की और हमारी बड़ी तादाद के हमारे हिंदू और सनातन धर्मी भाई नौजवान खुसूसन आगे अजान पर पाबंदी लगा दो। अजान होगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोग जाकर। अगर तालीम याफ्ता कौम होती, अगर हमारे हिंदू समाज के नौजवान पढ़े लिखे होते, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे होते, तो कहीं पर भी धर्म के नाम पर इंतशार और लड़ाई नहीं होती। आज जो नफरत है वो जिहालत की वजह से,
ट्रेन में नमाज पढ़ रहे तबलीगी जमात के लोग, एक तरफ हिंदू 4-5 बच्चे बैठे हुए तबलीगी जमात को नमाज पढ़ते हुए देखकर 3-4 साथियों के इन नौजवानों के तो देशभक्ति जाग जाती, वो फौरन गूगल पर सर्च करते हैं कि लिखा लो हनुमान चालीसा और के बाद इन लोगों को डिस्टर्ब करो, वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो नौजवान ट्रेन के अंदर की बात बता रहा हूं, वो पढ़ना शुरू करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ये हनुमान चालीसा है। अगले 40 से 40 लाइन तक कम से कम 8 से 10 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता, लेकिन उन नौजवानों ने इनको याद नहीं, उन्होंने मोबाइल निकाला, उस पे पढ़ने लगे, जोर जोर से एक दो लाइन पढ़ते थे। इसलिए पढ़ने लगे कि ताकि ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये जो जिहाद कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब हो। उनका अकीदा देखिए कितना गलत है। क्या कोई नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता? आप नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते नमाज में? अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, सोई सूरत मिलाते, अत्तहियात पढ़ते, सुभान रब्बियल आला पढ़ते, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नो मैटर एट ऑल, सब खत्म। कहीं पर भी किसी आयत में या किसी रुकन में या किसी हिस्से में नमाज का कहीं कहा गया जिहाद? जिहाद का मतलब लड़ाई करना। आज जो लोगों के सामने में ये अकीदा बताया गया जिहाद के ताल्लुक से, तो उन नौजवानों ने क्या सोचा कि ये लोग जिहाद कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, जिहाद कर रहे हैं, इसलिए इनको डिस्टर्ब करो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारे कानों तक आवाज पहुंचे। हमने कहा कि भाई व्हाट डिसाइड बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे आप? कुछ देर पहले जरा बताएंगे। उन्होंने कहा कि इट्स माय फ्रीडम, ये हमारा हक है, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, यू कैन डिसाइड एवरी टाइम एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट ब्रदर यू डोंट डिस्टर्ब, यू शुड नॉट डिस्टर्ब एन अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर इन द ट्रेन, इन द सेम ट्रेन। एक ट्रेन में सफर करते हुए मुसाफिर को कोई परेशान नहीं कर सकता। वो अपना धार्मिक अमल कर रहे बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, हम पढ़ेंगे, ये हमारा अकीदा, हमारे लिए भी फ्रीडम है। हमने कहा कि जानता तुम्हारी भी फ्रीडम है, आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ो, लेकिन इनकी भी फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है भारत के संविधान के, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस जमीन के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर कोई भी इंसान अपने अपने अकीदे और अपने अपने मजहबी आमाल और अफआल को कर सकता है और अपने मजहब की अच्छाई को बयान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है आपको हक है, आप पढ़ सकते, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौलाना इन्होंने असल में नमाज पढ़ी, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ये नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब में जोर से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को चिढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि तुमको लग रहा है कि चिढ़ा रहे हैं, ये चिढ़ा नहीं रहे हैं, ये सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग अपने यहाँ गायत्री मंत्र के नाम से जानते हो। ये अल्लाहु अकबर बोल रहे हैं, जिसका मतलब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर मारो काटो नहीं है। अल्लाहु अकबर का माना दाते महान वसुदयावात, और सूरह फातिहा का मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसी को संस्कृत में यही मीनिंग के साथ गायत्री मंत्र मौजूद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है जो कुरान में ये लोग पढ़ रहे हैं, नमाज में कुरान की शक्ल में, वाक्य गायत्री मंत्र में मौजूद है। बोला मौलाना वी डोंट नो द गायत्री मंत्र, द मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। हमने कहा कि अच्छा चलो, बहुत पढ़ना जानते हो ना, सुनाओ उनको कितना याद है हनुमान चालीसा। एक लाइन से 2 लाइन नहीं पढ़ पाया वो, एक लाइन से 2 लाइन मोबाइल में देखकर पढ़ रहे। हमने कहा कि मैं पढ़कर बताता, मैंने 6 लाइन पढ़कर बताया उनको हनुमान चालीसा का। हमने कहा कि डू यू वांट, आर यू एबल टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज? क्या आप हनुमान चालीसा की किसी लाइन को जय कपीस हो लो जागा, इस लाइन का आर यू एबल टू ट्रांसलेट कर सकते? इंग्लिश में डिस्कस हो रही थी, इंग्लिश में। उन्होंने सोचा कि मौलवी साहब होगा हटा देंगे, टिका देंगे, और टोपी दाढ़ी वाले कभी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये लोग हायर एजुकेटेड नहीं होते हैं। गलत धारणाएं हैं। हालांकि इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े तालीम याफ्ता हुए हैं दाढ़ी और टोपी वाले
कि दुनिया ने, तारीख ने उनको अपनी पन्नों में जगह दी, लेकिन दुनिया ने उनको भुला दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह सर्टिफिकेट क्या, डिग्री क्या थी उनकी? कोई डिग्री है नहीं, लेकिन पता है मौलाना कासिम नानोतवी की डिग्री न मिलने की वजह से, किसी मदरसे से तस्दीक न मिलने की वजह ये है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अंग्रेज ने घुटने टेक दिया था मौलाना कासिम के सामने। पढ़ने के ज़माने मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे और अंग्रेज के मदरसे में पढ़े। अंग्रेज का मदरसा तो हमें मुसलमानों का था, लेकिन अंग्रेज ने अपने अंडर ले लिया था। दिल्ली के अंदर उस मदरसे का नाम अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा था, वहाँ पढ़ते थे वो। एक सवाल आया मौलाना के लास्ट ईयर में, जब मौलाना बिल्कुल कंप्लीट ईयर में पहुंच गए थे, उस वक्त एक सवाल आया, हिसाब का सवाल आया, उसमें कुछ फलसफा भी था। तो पूरे मदरसे में वो सवाल घूमता है, कोई नहीं बता पाया। कासिम नानोतवी के पास आता है। कासिम नानोतवी कहते हैं चुटकियों में हल करना। बड़े शार्प माइंड, आलिम दीन, रोटी और दाल खा कर तालीम हासिल करने वाले तालीमी एतबार से बड़े मजबूत होते, और जो तालीम में मेहनत करता उस कौम को दुनिया के अंदर कोई नहीं दबा सकती है। तालीम से आप आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना कासिम ने कहा कि अंग्रेज का सवाल है, मैं हल करता हूं। 6 मिनट के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी ने उस फलसफे का, उस हिसाब का, उस मैथ का सवाल हल कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ शार्प माइंड बॉय, ये इतना ज़हीन बच्चा है। ए कासिम, आओ तुम हमारे कलेक्ट्रेट में काम करो। मौलाना कासिम ने कहा कि ये कलेक्ट्रेट जिनको वजूद में हज़रत उमर फारूक ने लाया, वहाँ तुम कामयाबी समझते हो कि अगर हम काम करेंगे कासिम नानोतवी को नौकरी मिल जाएगी। तो पता मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, और सुन लो अंग्रेज, मैं तुम जैसे जालिम से इस देश को आजाद कराऊंगा। कहा तुम हवा पहलवान आजाद कराओगे? मौलाना कासिम नानोतवी बहुत ज्यादा हट्टे-कट्टे नहीं थे, बहुत पतले से थे, लेकिन इतनी तेजी थी, कोई बड़ा सिक्स पैक वाला होगा तभी उसको पहलवान मानेंगे, अंडरटेकर मानेंगे। ब्रूस ली भी तो था ना, कितने किलो का ब्रूस ली? 60 किलो से कम वजन थी उसकी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा फाइटर नहीं आया। वो अपनी उंगली से इंसान के इसको पेट चीर देता था। ब्रूस ली शायद चाइना वगैरह का होगा, वहाँ का था। मौलाना कासिम ऐसे पतले दुबले थे, लेकिन इतने शार्प थे, तेज थे कि शामली के मैदान में तलवार ऐसी चलती थी मौलाना कासिम नानोतवी की कि हम और आप लोग तो तलवार नहीं उठा पाएंगे। इतनी तेज और तर्रार मौलाना कासिम नानोतवी की हिम्मत शामली के मैदान। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि अंग्रेज, मैं तुझ जैसे जालिम से इस देश को आजाद कराऊंगा, और तुम्हारी नौकरी हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए। तो अंग्रेज ने कहा कि तुमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तुमको तस्दीक नहीं, तस्दीक सनदनामा नहीं दे सकते हम। कहा कि मैं लात मारता हूं तुम्हारे सनद को, लात मारता हूं तुम्हारे तस्दीक को, तुम्हारे सर्टिफिकेट को और तुम्हारे प्रूफ ऑफ डिग्री को। जाओ अपने कमर में डाल लो इसको, और मैं निकलता हूं। मौलाना कासिम लात मार कर मदरसे से निकले, लेकिन दुनिया जानती है कि कासिम नानोतवी की क्या इनकलाबी पहलू और क्या अमल इस देश के अंदर रहा। मौलाना कासिम नानोतवी एक हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारत के थे, लेकिन जब अंग्रेज से मुकाबले बात आई, इस देश को आजाद कराने की बात आई, तो इस देश को आजाद कराने के लिए लंदन गए, और लंदन में अंग्रेज से कहा, वहां के हेडक्वार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि अंग्रेज मेरे भारत को छोड़ दे, जब तक मेरे भारत को आजाद नहीं करेगा मैं भारत की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, मैं यहीं पर बैठकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा यहीं पर, और अगर मेरी मौत हो जाए तो 2 गज जमीन दे देना मुझे, यहीं पर दफन कर देना, लेकिन गुलामी वाली सरजमीन पर नहीं जाऊंगा। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मदरसे के पढ़े लिखे तालिबे इल्म थे, मदरसे के अंदर एक गुरु ज्ञानी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के आखिर उनकी मौत हो जाती उसी सफर में। भारत के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खबर नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खबर मस्जिद अक्सा फलस्तीन के अंदर है। वो इस वजह से उस जमीन से बहुत मोहब्बत करते थे। जब उनकी मौत होती तो लोगों ने कहा
कि खिलाफत कमेटी ने फैसला किया कि इनको मोहब्बत थी बहुत ज्यादा बैतुल मक़दिस से और फलस्तीन की जमीन से, क्योंकि फलस्तीन की जमीन पर सबसे ज्यादा अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और पैदा किया। कुछ तो मुहाजिर हिजरत करके पहुंचे और कुछ लोगों को कुछ अंबिया को वहां पर खुद बर्पा किया, पैदा किया था, इसलिए उनको वहां पर उनकी बॉडी को दफन किया गया। ये महान लोग थे। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं कि कोई हम मुसलमान जाहिल कौम आज की तरह थे, नहीं, आज हमारा बच्चा अलग दिशा में जा रहा है, वो अलग बात। हमारे बच्चों की जवानी अलग चीजों में गुनाहों के अंदर है, वो सिर्फ इस वजह से कि हम गार्जियन लोग, हम पेरेंट्स लोग केयरलेस हो गए हैं, उनकी रहनुमाई और रहबरी नहीं करते। हम अपने बच्चों के लिए लाजिम नहीं करते कि तुमको पढ़ना, तुमको तालीम हासिल करना। तो उन बच्चों से हमने कहा कि बेटे, आई नो लॉट ऑफ योर ग्रंथ, हमने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ को मैं जानता और मैं अपने ग्रंथ का एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन आपके ग्रंथ को भी मैं जानता। पता है वो बच्चा क्या कहता है? वो बच्चे यूं कहते हैं कि मौलाना हमें मजहब से, हमें अकीदे से, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोगों को कुछ हमारे सीनियर आते हैं, वो हमें आकर बताते हैं कि इस्लाम में ये अमल बुरा है, इस्लाम में नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है, इस्लाम में अजान दी जाती है तो इसका मतलब जिहाद है, इस्लाम के अंदर औरत पर्दा करते हैं और इस्लाम के अंदर ये जायज है अगर कोई हिंदू लड़की को बैला फुसलाकर शादी करेगा तो वो बहुत बड़ा नेकी और पुण्य का हकदार होगा। हमने कहा पुण्य का हकदार होगा अगर कोई मोमिन लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से अगर शादी कर ले तो वो शादी नहीं हो सकती, वो निकाह नहीं हो सकता है। जितने भी लोगों ने किया हुआ जाओ पूछो, हराम का रिश्ता है। जो बच्चे पैदा होते हैं इनके बीच में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत हरामी नस्ल में बच्चे हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई सैयद क्यों ना हो, कोई बड़ा नाम वाला इस्लाम के प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो, शरीयत इस्लाम। हमने कहा कि ये कहीं तक जायज नहीं है। अब तुम जो अकीदा बताते हो कि इस्लाम में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू बेटी से शादी करो, ऐसा नहीं है। हमने कहा बेटी को इज्जत देते हैं हम, इस्लाम में इज्जत दी है। अल्लाह के नबी ने कहा है बेटी के बारे में कि अगर तुम्हारे घर में कोई बेटी है सही परवरिश करो तो कल क़यामत में मेरे साथ तुम खड़े होगे। हमने कहा कि यही चीज आपके मंत्र में नहीं है, आपके मंत्र में तो लिखा यत् नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तासून पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी की इज्जत हो उस घर में बेटी की, उस घर में ईश्वर आते हैं, और जिस घर में बेटी का सम्मान न हो उस घर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। और भारत के हर धर्म की बेटी, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, भारत की बेटी है वो दलित हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो कि कोई क्षत्रिय हो, वो सब के सब मुस्लिम हो, सैयद हो, अंसारी, हर किसी की बेटी है इस देश की। और बेटी ही देश में अगर महफूज नहीं है, अगर उन पर जुल्म ज़्यादती होती है तो फिर इस देश की ये बड़ी नसीबी है कि बहुत बड़ी मासूम हमारी समाज की बेटियों को इज्जत नहीं दे पाते हैं। तो हमारे नए नस्ल को, नौजवानों को इसके ऊपर गौर करना होगा। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों,